हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास पार्ट 1 कल हो चुका था, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 और आप लोग इसको बेसिक डिटेल से और बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग इस क्लास को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, कल का जो क्वेश्चन छोड़े थे उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल का क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार। तो कल हम लोग देख चुके थे यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक प्रयोग करके एक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को होमवर्क में दिए हुए थे, तो आप लोग होमवर्क करके आए होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर को कमेंट में करके बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हम समझाने के पूरा 100% कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को बिल्कुल समझा के ही जाने दें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। कल का ये होमवर्क को हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। तो पहले हम आप लोग को बताए थे कि पहले क्या करना है। पहले हम लोग इधर एक रफ पेज ले लेंगे और रफ में इधर हम क्या करेंगे, पहले इसको रफ करेंगे। तो रफ करने के लिए पहले हम लोग ध्यान देते हैं। पहले यहाँ पे 2 दिया है, एक दिया है 867 और दूसरा दिया है 255। इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग को भाग विधि से नहीं यूज करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूज करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर दिया है 867 और बी बराबर कितना दिया है, तो बी बराबर दिया है 255। यहाँ तक आप लोग को समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर हम लोग वर्किंग यानी इधर रफ कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 867 और भागा कितना से हम लोग करना है, तो 255 से करना है। कितना से करना है, तो 255 से करना है। तो देखते हैं यहाँ से पहले हम लोग आप लोग को कल बताए थे कि डिजिट छांटने का अगर नियम आप लोग को पता होगा तो आप बिल्कुल आसानी से कितना भी बड़ा से बड़ा भागा उसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिएगा कैसे छांटने का नियम देख लेते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यानी 3 अंक इधर भी है और 3 अंक उधर भी है। तो पहले हम 1 अंक हाइड करेंगे तो 86 होगा और 1 अंक इधर छिपा लेते हैं तो कितना बचेगा, 25। लेकिन 25 को हम टेबल पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे 2 अंक इधर छाटेंगे और 2 अंक इधर छाटेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 8। तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 2 चौका 8, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 5 कितना होता है, 15 के 5 कैरी कितना होता है, तो 1 और 25 3 75 1 कितना हो गया, 76। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान में रखिएगा क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, 0 और 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना है बिल्कुल कि जब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जब 0 आ जाएगा तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे और इसको जो भाजक है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो भाजक कितना है हमारा, तो 255 है। अब देखते हैं हम 102 है, तो 102 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 दूनी 204 होता है। तो हम बिल्कुल इसको कितना से लगा देंगे, तो 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 204। और अंक छांटने वाला आप लोग को बता ही दिए कि कैसे छांटना है, उस तरह भी छांट के आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे हम 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा और 5 का 5 हो गया और ये 2 के 2 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम बिल्कुल कि यहाँ पे 102 है तो 102 को हम क्या करेंगे, अंदर रख देंगे और 51 दूना कितना होता है, तो 102 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कट कर 0 आ जाएगा, यानी हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर के पास ही जो 0 भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0 है, 0 के पास जो है भाजक होगा यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हम लोग को इस विधि से यूज नहीं करना है। तो देखिए किस विधि से यूज करना है। पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो पहले इसको हम लिखते हैं यूक्लिड। हम आप लोगों को कल बताए थे क्या बनाना है, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको टेढ़ा कर देते हैं, प्रमेयिका। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन हम लोग कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन हो गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। यहाँ तो आप लोग हम समझा दिए थे कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब ए बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए जो बीच में रहता है उसको ए मानते हैं, साइड में रहता है उसको जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं बी, और इधर जो कोएफिशिएंट आप लोग बताए थे उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल, जिसको रिमाइंडर। और नहीं याद है तो आप लोग एक ट्रिक बताते हैं, पहले बीच वाले फिर दाएं, फिर बाएं फिर दाएं फिर नीचे, बीच वाले फिर बाएं फिर दाएं फिर नीचे, ऐसे करके फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
अब इसको देखते हैं ए बराबर कितना दिया है तो 867 दिया है। बी बराबर देखते हैं तो 200 कितना दिया है 55 दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्यू यानी भागफल कितना आया हमारा तो 3 आया, तो 3 कर देंगे। और शेषफल पूछ रहा था, शेषफल हमारा कितना है तो 102 दिया हुआ है, तो एक शेषफल 102 हो गया। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो ए बराबर हमारा कितना दिया है 255, तो 255 को हम 255 लिख देंगे। और फिर देखते हैं कि जो भाज्य है ये इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। तो पहले भाज्य लिखाता है, फिर भाजक लिखाता है, फिर भागफल लिखाता है, फिर शेषफल लिखाता है। इसी प्रोसेस को हम 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे प्रोसेस से, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने, बिल्कुल हम समझा के ही छोड़ेंगे, ऐसे तो जाने नहीं देंगे हम। तो अब देखिएगा 255, अब क्या बचा हमारा 102, और भागफल कितना आ गया तो 2, और शेषफल हमारा कितना बच रहा है तो शेषफल हमारा 51 बच रहा है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया हमारा आर हो गया। तो सेम प्रोसेस पर लिखते जाइए। ये हमारा हो गया भाज्य कितना दिया है 102, भाजक कितना दिया है तो 51, भागफल कितना दिया है तो 2, और शेषफल क्या दिया है तो 0। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इस दोनों अगर मैच कर जा रहा है तो आप लोग इसको बिल्कुल सटीक आंसर सही समझिएगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारा HCF निकल गया, तो अब इसको लिखेंगे अतः, इसको लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना आ गया हमारा तो 51 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, 867 और 255 का क्या मस बराबर कितना आ गया हमारा 51। यही हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन का यूज करके हम बिल्कुल आसानी से इसको बना सकते हैं। आप लोग को ये इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे HCF निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं, बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन है, और इसको बिल्कुल समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चे देखकर भाग जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो एक बार शुरू से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ से छोड़ के जाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या दर्शाना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6Q, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 6Q + 1, इसको लिख सकते हैं 6Q + 2, इसको लिख सकते हैं 6Q + 3, और इसको लिख सकते हैं 6Q + 4 के रूप से लिख सकते हैं, या गलत है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत आप नहीं कीजिएगा। यह हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक हमको चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सम हो गया, इस पर ध्यान देना है। तो हमको क्या करना है, बोल रहा है कि किस रूप में होता है जहाँ Q क्या है, इसको Q कोई पूर्णांक है। तो Q पूर्णांक है तो पहले उसको लिखेंगे कि माना कि, पहले लिखेंगे हम लोग लिख लेते हैं इसको, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, उसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे तो पहले ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं। अब लिखेंगे माना कि कोई विषम क्या धनात्मक, क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक बराबर, हम क्या मान लें, कोई माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर हम क्या मान लेते हैं A मान लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि B को हम क्या बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, और भाजक क्या हो सकता है तो 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि हो गया हमारा क्या तो BQ हो गया, अब प्लस क्या हो गया R हो गया। तो भाजक हमारा क्या हो गया B, और शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल को हम क्या मान लेते हैं R, तो इसको हम मान लेते हैं शेषफल, और शेषफल हमारा क्या आ गया है तो 0 आ गया है। यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया कि B है तो B क्या हो जाएगा भाजक, और Q क्या हो जाएगा तो भागफल, और यहाँ पे प्लस में जो दिया वो क्या हो गया तो शेषफल हो गया। अब इस पर हम लोग को ध्यान देना है, इसको आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ तक तो बन गया।
अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि इसको पहले लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। किससे करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? तो ए बराबर क्या लिखेंगे? तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस क्या होता है? आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है? शेषफल होता है। और इतना आप लोग को पता है तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इससे पहले हम आप लोग को बता भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आर बराबर हम क्या मान सकते हैं? तो आर बराबर हम मान सकते हैं 0, 1, 2, 3। क्या मान सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी डॉट डॉट डॉट। क्योंकि नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग ये बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा आर बराबर क्या दिया है? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले इसको लाइन से बना लेते हैं। तो इसको पहले यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लेना है कि पहले ए बराबर क्या बनाना है? तो ए बराबर बनाना है, लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि तब क्या लिखेंगे? तब ए बराबर 6Q प्लस, पहले क्या आता है? तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? पहले 0 आता है। तो पहले हम 0 लिखेंगे। तो 0 लिखेंगे तो 0 में कोई 6Q प्लस 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6Q हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। अब फिर ऐसे ही हम लोग मानते चलेंगे ए बराबर 6Q प्लस 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। फिर लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस 2 मानेंगे। फिर ए बराबर हम क्या मानेंगे? 6Q प्लस 3 मानेंगे। फिर ए बराबर हम क्या मानेंगे? 6Q प्लस 4 मानेंगे। फिर क्या मानेंगे? ए बराबर 6Q प्लस 5 मानेंगे। यानी 6Q प्लस सेम रहेगा, 6Q प्लस सेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बचेगा क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे। यानी आप जितना तक निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ कर लिखते चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6Q प्लस 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? 6Q प्लस 3 हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? 6Q प्लस क्या हो जाएगा? 4। और पांचवा क्या हो जाएगा? 6Q प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो गया। तो इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से बनाइए, इसमें कुछ है नहीं, बस समझने का खेल है। समझ गए तो बन जाएगा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान देना है। तो अब यहाँ तक हम लोग समझ गया। तो हम लोग क्या लेना है? इसमें से केवल विषम लेना है। तो ये विषम है, ये समय तो छोड़ देंगे, ये विषम है तो ले लेंगे, फिर समय तो छोड़ देंगे, विषम है तो ले लेंगे। तब इसको लिखेंगे अतः कोई भी विषम पूर्णांक लिखेंगे। अब अतः कोई भी विषम क्या? धनात्मक, कोई भी धनात्मक, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या? तो 6Q प्लस 1, 6Q। तो लिखेंगे हम पहले क्या? 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2। और तीसरा हम लिखेंगे 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6Q प्लस 3 लिखेंगे, क्योंकि एक लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है और 5 लेना है। तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 6Q प्लस 5।
क्या लिखेंगे, तो 5। अब यही क्या होता है, का रूप के होता है, क्या होता है, तो इस रूप में हम आसानी से बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर दोबारा हम आप लोग को समझा देते हैं कैसे। तो यहाँ पे दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, क्या बना है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक दिया है आपको 6q+1, 6q+2, 6q+3 और 6q+4 और 6q+5। तो लिखेंगे माना कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, तो a मान लेंगे, और दूसरा में मानेंगे b को बोलते हैं भाजक। अब आप लोग हम बताए थे कि जैसे मान लेते हैं कि 6q प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम बोलते हैं b, इसको बोलते हैं q, इसको बोलते हैं हम r। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, सॉरी भागफल, ये हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ समझाने के लिए हम बताए थे, तो ये हो गया पूर्णांक, ये हो गया हमारा भाजक, ये हो गया शेषफल। अब शेषफल में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या आ सकता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग सब बनाएंगे, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर bq+r। जब r बराबर 0 से लेकर कोई भी संख्या हो सकता है, तो पहले हम 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तब लिखेंगे तब a बराबर 6q+0, ये तो सेम रहेगा, इसमें 6q+ में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस चेंज करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो सम संख्या है, जो 2 से पूरा कर दिया सम संख्या, जो 2 से नहीं करे उसको विषम संख्या, यानी जिसका शेषफल बच जाए। लेकिन ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन ये जो 1, 3, 5 है ये 2 से कभी नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन बता दिए, तो देखते हैं उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। तो अब तो नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आप लोग को रेगुलर क्लास आप लोग को बोले हैं तो रेगुलर मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको बारीकी से पहले एक पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, ऐसे करके हम धीरे धीरे पूरा क्लास आप लोग को बोर्ड एग्जाम होने से पहले पूरा सिलेबस को हम कवर करके ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। जय हिंद।